Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Welcome to my channel, Bloom Online Institute of Science and Computer. Join us for a better future. Get a boost startup of your career. S's computer course. My YouTube channel, Bloom Math. Hey viewers, how are you? I hope you are all fine. In this course you learn Microsoft Office 2019 latest version. Let's start now. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़ुबैर मुख्तार। जी कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो हमने आज की जो क्लास स्टार्ट की हुई थी, इसका पहला हमने टॉपिक मैंने अपलोड कर दिया है, हाउ टू इंस्टॉल एम एस ऑफिस 2019। अब हम सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एम एस वर्ड क्या होता है। देखिए, एम एस वर्ड को ओपन करने के 2-3 मेथड है। पहला मेथड ये है, आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे जाके क्लिक करें तो आपके पास ये वो एम एस वर्ड की फाइल है, ये ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप कीबोर्ड से विंडो प्लस आर का बटन एंटर करें, ये पर ओपन हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि विंडो प्लस आर से आप क्लिक करें और यहाँ पर आप एंटर करें व्यू वर्ड और फिर ओके करें, तो ये भी आपके पास जो है ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये भी डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो गया। अब हम इसका इंटरफेस देख लेते हैं। ये वाला जो टूल है इसको कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास डिजिट है इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट प्लस, और ये यहाँ तक जो डिजिट है इसको कहते हैं जो कंट्रोल बटन्स। ये क्रॉस करता है, इससे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इधर से आपको इसको नीचे की तरफ मिनिमाइज कर सकते हैं। और जो है इसके अंदर ये होम है, होम एक टैब है और टैब के आगे एक रिबन है, कीबोर्ड एक रिबन है, फॉन्ट एक रिबन है, पैराग्राफ एक रिबन है, एक स्टाइल है। इस तरह इंसर्ट पे भी अपने रिबन है। ये देखिए, मैंने भी क्लिक किया, ये पेज इसका रिबन है, टेबल इसका रिबन है, मीडिया इसका रिबन है, लिंक है। लेकिन उसने इसको बॉक्स के अंदर ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें इसकी क्या हैं, ये इसके रिबन है और ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये उसका क्या है, टैब है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने इसके अंदर देखना है, ये जो आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार पेज को अप एंड डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी जो शॉर्टकट की है पेज अप और पेज डाउन। कीबोर्ड पर बना होगा पेज अप एंड पेज डाउन। इसे आप पेज को ऊपर भी कर सकते हैं, पेज को नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो आपको नजर आ रहा है इसको रूलर कहते हैं। ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल रूलर बार है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं राइटिंग एरिया। यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये जो आपके पास है ये प्लस है, जूम है, इसको आप छोटी भी स्क्रीन कर सकते हैं, बड़ी स्क्रीन भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका साइज होता है वो 100 होता है और बाकी आप अपनी मर्जी जितना मर्जी इसको बड़ा भी कर लें, छोटा भी कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट का साइज होता है वो 11 होता है और बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके पास एक ही पेज ओपन होता है। देखिए, मैंने एक पेज और लिया तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2 तो नया पेज लेने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एंटर। यहाँ पर आपने नया पेज लेना है, ना कि डॉक्यूमेंट लेना है। तो डॉक्यूमेंट और चीज़ होती है, एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज ओपन करना और चीज़ होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे पास और जो चीज़ें हैं वो ये है कि अब इसके अंदर वर्ड जो आपको नज़र आ रहे हैं वो 0 है। लाइक मैंने यहाँ पर एंटर किया पाकिस्तान, ये देखिए अभी नीचे आ गया। ये देखिए, ये अब वो बता रहा है कि पाकिस्तान की जो है डिजिट जो है वो वर्ल्ड है। मैंने यहाँ पर एंटर किया, फिर ये अब वो बता रहा है कि इसके अंदर कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। अच्छा, इसके अंदर और एक बड़ी बात, हम इसके अंदर उर्दू भी लिखना सीखेंगे तो इसी वर्ड के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर आपने एंटर करना है फाइल। फाइल के अंदर आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे कि सेव कैसे करते हैं। ये सेव करने के लिए जो मेथड है वो आप यहाँ पर जाकर सेव में क्लिक करेंगे, ब्राउज में जाएंगे, यहाँ पर आप एंटर करेंगे उस फाइल का नाम। मैंने लाइक नाम रख दिया ज़ुबैर और इसको मैंने सेव कर दिया। ये देखिए, वो कह रहा है कि ऑलरेडी सेव है ये फाइल, तो मैंने इसका नाम फाइल रख दिया।
ये देखिए, अब आपको टाइटल बार के ऊपर इसका नाम जो है नजर आ जाएगा। अभी ये सेव हो जाए। ये देखिए, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि इस फाइल का नाम क्या है, ज़ुबैर 4। अब अगर चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर डाटा ये रही और ये फाइल दोबारा सेव हो जाए, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं उसको कहते हैं सेव एज। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर मैं इसका नाम रखूंगा ज़ुबैर 5 और इसको कहते हैं सेव और सेव एज। सेव से कंट्रोल ऐसे होता है और सेव एज F12 से होता है। ये शार्ट की भी आपको शेयर कर दी जाएंगी पेज के ऊपर, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अब नेक्स्ट हम आगे मूव होते हैं। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Welcome to my channel, Bloom Online Institute of Science and Computer. Join us for a better future. Get a boost startup of your career. S's Computer Course. My YouTube channel, Bloom Math. Hey viewers, how are you? I hope you are all fine. In this course, we learn Microsoft Office 2019 latest version. Let's start now. जी अस्सलाम वालेकुम। आज का ये हमारा अगला लेक्चर है। इसके अंदर हमने सीखना है कि MS Word 2019 के अंदर हम प्रिंट के ऑप्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो डिटेल से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रिंटिंग टीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग टीचर हैं वो प्रिंटिंग उनको बहुत काम आती है। उस हवाले से ये हमने इसको डिस्कस करना है कि किस तरह आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। इसके अंदर मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। ये मेरे पास इसके पेज है सर। ये भी तो टाइटल बार पे आ जाएंगे। वेट करें, अभी आ जाएंगे। ये 9 पेज है, 63 वर्ड्स इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। तो आपने इसको प्रिंट देना है। प्रिंट की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+P है। अच्छा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, या फाइल पे जाएं, जाने के बाद यहाँ से प्रिंट की कमांड दें। जो प्रिंटर आपके यहाँ पर एक्टिव होगा वो यहाँ पर होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि ये प्रिंटर रेडी है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये नाइट्रो PDF प्रिंटर मेरे पास रेडी है। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है प्रिंट ऑल पेजेस। जितने भी पेज हैं इनको प्रिंट करना है। ये आपको पूछ रहा है कि प्रिंट करंट पेज, जिस पेज को आप खड़े हैं, कर्सर है आपका, उसको आपने तैयार करना है। या कस्टम प्रिंट है, आपने अपनी मर्जी से कोई प्रिंट करना। लाइक मैंने कहा कि मुझे 5 नंबर पेज वाला प्रिंट चाहिए, तो ये देखें वो सिर्फ 5 नंबर पेज मिलेगा। अगर आपको चाहिए 5, 6, 7 तो आप इस तरह लिख देंगे इसको। अगर आपको चाहिए जी 1, 4, 7 तो इस तरह आप एंटर कर देंगे। यानी जो आपको पेज चाहिए होगा उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए नीचे ऑप्शन है जी प्रिंट ऑन वन साइडेड या बोथ साइडेड। अगर आपका प्रिंटर इस काबिल है कि वो दोनों साइडों से प्रिंट निकाल सके तो आप प्रिंट ऑन बोथ साइड का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर नहीं तो फिर आप प्रिंट वन साइडेड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, आगे पेज की ओरिएंटेशन कैसे होनी चाहिए, लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो। पोर्ट्रेट ये आपको नज़र आ रहा है और लैंडस्केप डेटा में होता है। ये देखिए, ये लैंडस्केप है और ये पोर्ट्रेट है, वही डाटा है और उसमें इसको एडजस्ट कर दिया कि इस तरह का होना चाहिए। अच्छा जी, फिर नीचे भी मार्जिन उसने कहा ये मार्जिन है इसके, कहता जी नैरो होने चाहिए। ये देखिए ये नैरो है कि बिल्कुल उसके करीब आ गए। ये मॉडरेट है, ओपन है। अगर कोई बंदा किताब वगैरह लिखता है तो वो वाइड यूज़ करे, वाइड, या फिर वो इस्तेमाल करे नैरो, ताकि वो यहाँ से स्टेपलर करना बच्चे के लिए और उनके लिए आसान हो जाए। आप चाहते हैं कि एक पेज पर 2 कापी हो जाए तो 2 पेजेस पर शीट। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो 4 पेजेस भी कर सकते हैं और 1 पेजेस पर शीट भी आप कर सकते हैं। जिस तरह आपको ज़रूरत हो
आप उस लिहाज से इसको प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ एक ही पेज की 10 चाहिए तो आप नंबर एंटर कर देंगे कि नंबर ऑफ़ कॉपीज़ मुझे 10 चाहिए, तो ये 10 कापियाँ निकाल देगा। अगर आपको 2 चाहिए तो यहाँ पर 2 लिख दे, 2 निकाल देगा। अगर आपको जी करंट पेज 1 नंबर की 3 कापियाँ चाहिए तो सिर्फ एक पेज की 3 कापियाँ निकाल कर दे देगा। अगर आपको चाहिए कि जी मुझे 9 नंबर पेज की 9 कापियाँ चाहिए 7 पेज की, तो ये 7 पेज की 9 कापियाँ भी निकाल देगा। अगर उनको बहुत साइड लेने हैं तो नीचे प्रिंट कर दें, अगर 1 साइड लेने हैं तो यहाँ पे कर दें। अगर आप चाहते हैं कि पेपर का साइज लीगल हो तो फिर ये आप क्लिक कर देंगे। देखिए इस तरह का बड़ा पेपर आ जाएगा। आपका टेक्स्ट 9 पेजेस का था 7 पेजेस में शिफ्ट हो गया। अगर आप कहेंगे 2 पेजेस हो जाए तो फिर भी आपका जो टेक्स्ट है फिर वो 3 पेजेस पर आ जाएगा। क्लियर हो गया? उम्मीद है आपको समझ आ गया वजह प्रिंट कैसे देना है। अगर आप प्रिंट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप इस जगह पर क्लिक करें और यहाँ से आप कमांड दे दें प्रिंट रिव्यू की। ये मैं अभी आपको करके देता हूँ। देखिए ये आ गया। इस जगह पर आप क्लिक करें, डायरेक्ट आप यहाँ से प्रिंट का रिव्यू देखकर और यहाँ से वापस बैक चले जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये पसंद आ जाए तो आप अपने दोस्तों और अपने जाने वालों सारों को शेयर करें ताकि हर किसी कोई इससे फ़ायदा उठा सके। और इल्म एक रोशनी है और इसको फैलाना चाहिए, और जितना हो सके आप फैलाएँ। तो और बच्चों को इन्वाइट करें कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस देकर और इसको सदका जारिया से मिलकर हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Welcome to my channel Bloom Online Institute of Science and Computer. Join us for a better future. Get a boost startup of your career. S's Computer Course. My YouTube channel Bloom Math. Hey viewers, how are you? I hope you are all fine. In this course you learn Microsoft Office 2019 latest version. Let's start now. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़ुबैर मुख्तार असास कंप्यूटर कोर्स की तरफ से नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसमें हमने सीखना है कि कट, कॉपी और पेस्ट क्या होता है और फॉरवर्ड। कट, कॉपी और पेस्ट क्या होता है इसके बारे में हमने सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली कट, कॉपी एक डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। इसके बारे में आपको समझ होना बहुत ज़रूरी है। कट का मतलब ये होता है कि आपने एक जगह से किसी चीज़ को कट किया है तो वो कट करके आपने उसको पेस्ट कर दिया और वो वहाँ पर इस्तेमाल हो जाती है, पहली जगह से वो ख़त्म हो जाती है। पेस्ट का मतलब कॉपी का मतलब ये होता है कि आपने किसी जगह से कोई चीज़ को कॉपी की है तो वो पहली जगह पर भी रहती है और दूसरी जगह पर भी जाकर पेस्ट हो जाती है। लेकिन कट के अंदर ऐसा नहीं होता। कट के अंदर सिर्फ एक जगह पर ही एक चीज़ होती है। तो ये आपने देखना है कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और हम इसे प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं। लेकिन मैंने यहाँ से ये लाइन को कॉपी किया सर। पहले मैं इस सारे को डिलीट करता हूँ। यहाँ पर एक नया टेक्स्ट लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक थीम नाम की एक चीज़ को कॉपी किया, आपके सामने ही इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर भी ये लाइन मौजूद है, यहाँ पर भी ये लाइन मौजूद है। अब मैंने इस लाइन को थोड़ा सा कट किया यहाँ तक। ये जैसे मैंने कट किया तो पहली जगह से वो ख़त्म होगी और दूसरी जगह पर आकर वो पेस्ट होगी। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, इसका शॉर्टकट तरीका था कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है और कंट्रोल X जो है वो कट के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक तरीका इसका ये है कि यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको कट किया और इस जगह पर क्लिक करके मैंने इसको ये इस तरह से पेस्ट कर दिया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, किस चीज़ को आपने कॉपी करना है उसी जगह पर आप राइट क्लिक करें और आप इसको कॉपी करें और इसको आप उस जगह पर लाकर पेस्ट कर दें। ये इस जगह से यहाँ पर आपको पेस्ट का बटन नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया। ये 3 मेथड थे कट, कॉपी, पेस्ट के जो आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए, मगर मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ तो यहाँ से कट करूँ या इधर से पकड़कर इस तरह कट करूँ या इधर से पकड़कर कीबोर्ड से कट करूँ, तो तीनों एक ही कट है, एक ही कॉपी है और पेस्ट का भी एक ही तरीका है। लेकिन इनके जो मेथड है वो डिफरेंट है यूज़ करने के, कि आपने इसके अंदर किस तरह काम करना है।
नेक्स्ट हमारे पास जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। तो इजाज़त दीजिए मुझे, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Welcome to my channel Bloom Online Institute of Science and Computer. Join us for a better future. Get a boost startup of your career. S's Computer Course. My YouTube channel Bloom Math. Hey viewers, how are you? I hope you are all fine. In this course you learn Microsoft Office 2019 latest version. Let's start now. जी, मैं मोहम्मद ज़ुबैर मुख्तार सर आपके सामने एहसास कंप्यूटर ग्रुप की तरफ से इस कोर्स के अंदर हमने ये सीख रहे हैं MS Word 2019, जिसका आज हमने टॉपिक पढ़ा है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है और ये किस काम आता है, इसके बारे में हमने डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने ये यहाँ से इसको पकड़ा, अब तक मैंने इसका एक डिज़ाइन क्रिएट किया। ये देखिए, मैंने इसको बड़ा साइज दिया, रेड कलर कर दिया, इसको फॉर्मेट कर दिया, इसको बोल्ड भी कर दिया, इसको इटैलिक भी कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेम किस्म का डिज़ाइन इधर भी डेवलप हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको पकड़ूँगा, पकड़ कर क्या करूँगा, ये यहाँ पर इसको करूँगा, क्या नाम है इसका, फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ये देखिए, ये हमारे पास फॉर्मेट पेंटर जो है वो इस्तेमाल हो गया। ठीक है, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इतना हिस्सा मैंने इसको फॉर्मेट किया और ये इतने हिस्से में अप्लाई हो जाए, ये देखिए मैंने इसको पकड़ा और ये फॉर्मेट हो गया। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि सेम वो वाला डिज़ाइन इधर डेवलप हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं कीबोर्ड से ये काम करूँ तो आप कीबोर्ड की मदद से Ctrl+Shift+C एंटर करें और इसको यहाँ पर क्लिक करें, Ctrl+Shift+V, और वो जो डिज़ाइन है वो इधर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, आपको नज़र आ गया होगा। अच्छा, अब जो आप चाहते हैं कि इतने हिस्से के ऊपर ये काम हो जाए, ये देखिए Ctrl+Shift+V करेंगे तो वो सेम डिज़ाइन काफ़ी वो नज़र आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि इधर भी आ जाए तो Ctrl+Shift+V, आप चाहते हैं कि इधर भी आ जाए Ctrl+Shift+V। ये देखिए, ठीक हो गया। ये देखिए, सारा इस तरह का डिज़ाइन बनेगा। अब आप चाहते हैं कि इस तरह का डिज़ाइन बने तो Ctrl+Shift+C, इसको यहाँ पर डेवलप करें, Ctrl+Shift+V। ये देखिए, ये डिज़ाइन डेवलप हो गया। ये देखिए, ये डिज़ाइन डेवलप हो गया। ये देखिए, ये डिज़ाइन डेवलप हो गया। तो इसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटर, कि एक डिज़ाइन बना हुआ है उसको आपने कॉपी करके दूसरी जगह पर डेवलप कर दिया। अब आप देखिए, ये डिज़ाइन आपने यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, एक नया मैंने डॉक्यूमेंट लिया, उस डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई करके देखते हैं कि ये होता है या नहीं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिया दिस इज माय कंट्री, इसको मैंने पकड़ा यहाँ से, कंट्रोल दबा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Welcome to my channel Bloom Online Institute of Science and Computer. Join us for a better future. Get a boost startup of your career. S's Computer Course. My YouTube channel Bloom Math. Hey viewers, how are you? I hope you are all fine. In this course you learn Microsoft Office 2019 latest version. Let's start now. जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के अंदर फॉन्ट के बारे में, कि फॉन्ट जो रिबन है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो बेसिकली फॉन्ट का रिबन के अंदर जो होता है उसके फॉन्ट का जो है फेस होता है, फॉन्ट का साइज होता है। ये फॉन्ट के साइज को बड़ा छोटा करने के लिए होता है। ये बोल्ड करता है, ये इटैलिक करता है, ये अंडरलाइन करता है, ये सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, इस तरह मोस्ट फंक्शन है, वो सारे एक बार एक करके यूज करने की कोशिश करें। ये देखिए सर, ये मैंने इसको स्टार्ट किया यहाँ से,
यहाँ पर मैंने कुछ डिजिट लिख दिए सर टेक्स्ट के तौर पर, ये मैंने एंटर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि कितने का साइज बड़ा हो जाए, तो ये देखिए साइज बड़ा हो गया, इधर से भी हो रहा है, इधर से छोटा हो रहा है, इधर से आप उसके साइज को जो है अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, या अगर आपको पता है कि मुझे जी 100 चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें 100 आ जाएगा। आपको पता है कि मुझे 14 का चाहिए तो 14 बन जाएगा। ठीक हो गया। ये फ़ॉन्ट का साइज के 3 ऑप्शन थे। उसके बाद फ़ॉन्ट का फेस है कि उसको आप कैसे सिलेक्ट करें। देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर इसकी लिस्ट है, ये देखिए इसके स्टाइल है, यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है वो इसका ये है कि आप इसके अंदर तो बोल्ड कर सकते हैं। यानी कि बोल्ड किया तो ये थोड़ा सा मोटा हो गया, साइज सेम रहेगा लेकिन थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। ये अटैलिक हो गया, ये देखिए थोड़ा सा अटैलिक हो गया। ये अंडरलाइन किया, अंडरलाइन की साइज है कि आपने डबल अंडरलाइन करनी है, सिंगल थोड़ी सी मोटी लाइन करनी है, या ये लगाने हैं, या इस तरह के साइज के स्टाइल में आप इसके अंदर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ये स्ट्राइक थ्रो। आप पेपर चेक कर रहे हैं, आपको पता चला कि यहाँ पर कोई गलती है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो गलती है वो काउंट होगी। ये देखिए, ये देखिए वे टू हेल्प, ये देखिए ये काउंट हो गया। ये देखिए ये आपका की सेट हो, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। अच्छा इसके बाद है हमारे पास इसके फ़ॉन्ट का कलर। ये देखिए इसको मैंने कलर दे दिया रेड, इसको मैंने कलर दे दिया यहाँ से येलो, इसको मैंने यहाँ से कलर दे दिया जी, यहाँ से मैंने कलर दे दिया ब्लू। ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको टेक्स्ट हाईलाइटर कर दिया। ये है कि टेक्स्ट हाईलाइटर, ये टेक्स्ट को आप हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, इतना हिसाब पर आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए ये टेक्स्ट हाईलाइटर। ठीक हो गया। अच्छा जी ऑन कर लें हम। अच्छा नेक्स्ट है कि इसके अंदर ये स्टाइल है, ये इस तरह के कि कौन सा स्टाइल आपको पसंद है। ये देखिए ये स्टाइल है, आप इधर से इसकी आउटलाइन को बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए ये है आउटलाइन को, साइज को बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इसका वेट है, इतनी बड़ी आउटलाइन हो जाए। अब आप इसका साइज बड़ा करके देखिए, ये देखिए ये आउटलाइन आ गई। ठीक हो गया ना। आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आउटलाइन का कलर जो है येलो है, तो ये देखिए वो क्लियर हो गया सर। अच्छा जी नेक्स्ट है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टीचर्स के लिए हमें फार्मूले क्रिएट करने हैं। एक्स थ्री है टू नीचे आना चाहिए था, उसको सेलेक्ट करके सब्सक्रिप्ट। अच्छा भी आ यहाँ पर आप क्लिक करेंगे टू क्लिक करेंगे तो ये सब्सक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ NaCl टू को आप सेलेक्ट करके नीचे कर दें। ये तो है केमिस्ट्री के। मैथ के लोगों के लिए जो ज़रूरत है वो ये है कि x2 प्लस सी प्लस एक्स, जो x2 है वो ऊपर होता है, इसको आप सेलेक्ट करके सब्सक्रिप्ट कर दें। सबस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस इक्वल, और सुपरस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसके केसेस हैं कि कितने किस्म के केस आप यूज़ करते हैं, तो वो केस मैं आपको भी यूज़ करके दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने इसको पकड़ा यहाँ से। बाई डिफ़ॉल्ट जो केस होता है वो सेंटेंस केस होता है, मैंने इसको लोअर केस कर दिया, सारे डिजिट छोटे हो गए। मैंने इसको पकड़ कर अपर केस कर दिया, सारे डिजिट बड़े हो गए। इसको मैंने पकड़ कर क्या किया, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर लाइन का पहला डिजिट बड़ा हो गया। इसको पकड़ कर दिया टुगल की ये होता है अगर पहले बड़ा है तो छोटा हो जाए, अगर छोटा है तो वो बड़ा हो जाए। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर हमारे काम को पहुँचेगा, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने पेश होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Welcome to my channel Bloom Online Institute of Science and Computer. Join us for a better future. Get a boost startup of your career. S's Computer Course. My YouTube channel Bloom Math. Hey viewers, how are you? I hope you are all fine. In this course you learn Microsoft Office 2019 latest version. Let's start now. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़ुबैर मुख्तार एहसास कंप्यूटर कोर्स की तरफ से। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। उम्मीद है आज आप लोगों का लेक्चर समझ आ गया होगा। जो समझ नहीं आया उसको क्लियर करने के लिए मैं दोबारा आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। जिन बच्चों को समझ ना आए वो वहां से दोबारा इसको देख सकता है। जी आज हमने बेसिकली देखना है कि कंप्यूटर के अंदर स्टाइल्स को हम किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल्स क्या होते हैं, उनका बेनिफिट क्या है और वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज हम सीखेंगे और उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि फाइंड क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है, फिर हम सीखेंगे सेलेक्ट ऑल क्या होता है। ये सारा हम इस तरह आज सीखेंगे। ये अभी सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए तो फिर उसके बाद हम इसको चला देते हैं। जी देखें, मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लेता हूँ मैं। ये देखिए मैंने एक यहाँ से लिया पैराग्राफ। ये एक पैराग्राफ है मेरे पास, इसको मैं वो स्टाइल अप्लाई करता हूँ। ये देखिए ये स्टाइल है, ये स्टाइल आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी स्टाइल है। एक एक पैराग्राफ में मैं स्टाइल अप्लाई करता जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखिए ये स्टाइल है, ये बिल्ट इन स्टाइल कंप्यूटर के अंदर पड़े हुए हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने बेइंतहा स्टाइल ओपन हो गया। ये देखिए ये भी स्टाइल है। अब नेक्स्ट नीचे अगर आप आएँ तो वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट अ ऑन स्टाइल, कि आप अपना स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ स्टाइल ओपन करने के लिए। ये देखिए कहता है स्टाइल 1 के नाम से आप सेव है, आप इसको मॉडिफाई कर लें। मॉडिफाई करने के लिए मैंने यहाँ से उसे कहा कि ये इसका जो फॉन्ट का कलर है, जो फेस है वो इस तरह का हो जाए, इसका साइज ये हो जाए, ये इनके दरमियान डिस्टेंस इस तरह का हो और ये सेंटर में हो, और मैंने इसको ओके कर दिया। ये देखिए ये स्टाइल बिल्ट इन आपके पास बनकर आ गया। अब आप इसको किसी भी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको ओपन किया, ये स्टाइल आपका पड़ा हुआ है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये स्टाइल आपका अप्लाई हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि जो हमने नया स्टाइल क्रिएट किया है उसको हम कलर वगैरह कैसे दे सकते हैं। तो फिर मैंने मॉडिफाई किया, फॉर्मेट में आए, यहाँ पर मैंने उसे बताया कि ये फॉन्ट है। फॉन्ट में आकर मैंने उसे बताया कि इसका जो कलर है वो रेड हो जाए, अंडरलाइन हो जाए। ये मैंने एक स्टाइल जनरेट करके रख लिया, ठीक हो गया। उसके जो फॉन्ट का है वो अलजबरिक हो जाए, बोल्ड हो जाए, और इसका जो साइज है वो इतना हो जाए, और मैंने इसको ओके कर दिया। ये देखिए अब ये स्टाइल आपके पास बिल्ट इन मौजूद है। ये देखिए इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये देखिए ये स्टाइल, ये ठीक है। तो ये जो हमने सीखा है ये था कि हाउ टू स्टाइल यूज इन टेक्स्ट, कि हम जो स्टाइल हैं उनके ऊपर टेक्स्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Welcome to my channel Bloom Online Institute of Science and Computer. Join us for a better future. Get a boost startup of your career. S's Computer Course. My YouTube channel Bloom Math. Hey viewers, how are you? I hope you are all fine. In this course you learn Microsoft Office 2019 latest version. Let's start now. जी अस्सलाम वालेकुम। जी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंड एंड रिप्लेस, कि आप किसी चीज़ को फाइंड कैसे कर सकते हैं और रिप्लेस कैसे कर सकते हैं।
तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से इतने हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फाइंड के बटन को क्लिक करता हूँ। जैसे भी फाइंड के बटन पे क्लिक किया तो आपके पास एक नेविगेशन बार आ गया। इधर मैंने एंटर किया कि मुझे यू के नाम का डिजिट चाहिए। ये देखिए उसने कहा कि 25 इसके अंदर जो वर्ल्ड हैं वो किस चीज़ के हैं, यू के नाम के हैं। यानी कि यू के नाम के इसके अंदर कितने डिजिट हैं, 25 डिजिट इसके अंदर यू के नाम से। ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया, ये देखिए उसने जितने भी वो डिजिट थे, वर्ल्ड थे, उनको उसने हाईलाइट कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे कैन के नाम का डिजिट चाहिए। तो ये देखें जितने भी कैन के नाम के डिजिट थे उन सबको उसने ओके कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे यहाँ से चाहिए कोड, कितने डिजिट है, तो कहता है कोड का जो नंबर है वो एक ही है, 0। ठीक हो गया ना। तो इस तरह आपने कैन आपने लिखा कि मुझे फॉर चाहिए, तो फॉर FO के नाम से जो वर्ल्ड आपके पास है वो 7 है और इस वक्त आप किस नंबर पे हैं, 3 नंबर पे खड़े हैं। तो ये सारा आप इधर से सर्च कर सकते हैं। सर्च करने की जो शॉर्टकट कमांड है वो है Ctrl+F। जो आपने फाइंड करना है उसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, F, Ctrl+F। उससे आप शॉर्ट की से फाइंड कर सकती है। अब फाइंड करने के बाद हम रिप्लेस वाला ऑप्शन यूज करते हैं। लाइक मैंने यहाँ से लिखा कैन से ये फाइंड हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो रिप्लेस पे आ जाएगा। रिप्लेस पर आकर मैंने कहा कि आप इसको कुड में चेंज कर देंगे। देखिए मैंने इसको कुड किया तो ये देखें कि रिप्लेस ऑल, जिस जगह पर कैन आ रहा था वहां सारी जगहों पर उसने कुड जनरेट कर दिया। तो इससे क्या फायदा आपको ये होता है कि आपने कोई कमांड ली है तो कैन से, तो उसको आप कुड के अंदर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो डिजिट आपने ज्यादा सारा लिखा हुआ है उसको आप ढूंढ कर आपने उसको मुख्तलिफ जगहों पर रिप्लेस करके उसको आप सेट कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करें। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Welcome to my channel Bloom Online Institute of Science and Computer. Join us for a better future. Get a boost startup of your career. S's Computer Course. My YouTube channel Bloom Math. Hey viewers, how are you? I hope you are all fine. In this course you learn Microsoft Office 2019 latest version. Let's start now. जी, फाइंड और रिप्लेस के बाद जो हमारे पास है वो है सिलेक्ट। जितने भी न्यू आने वाले मेंबर्स हैं उनको वेलकम करते हैं। सिलेक्ट डिफरेंट किस्म के तरीकों से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो कमांड है कि आपने सबको क्लिक करना है और सिलेक्ट पे जाके सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, तो जितना भी टेक्स्ट है वो आपका क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। जितना भी टेक्स्ट आपके अंदर मौजूद है वो उन सबको क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद बेसिकली इसके 4 ऑप्शंस हैं सिलेक्ट के कि अगर आपका कर्सर यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर, तो आप शिफ्ट से ऊपर वाला बटन अगर प्रेस करेंगे तो वो ऊपर वाली लाइन को क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। शिफ्ट से नीचे वाली लाइन को प्रेस करेंगे तो वो नीचे वाली लाइन को कर देगा। अगर आप शिफ्ट की मदद से, एरो की मदद से बैक आएंगे तो वो एक एक डिजिट को बैक कर देगा। अगर आप एरो की मदद से आगे मूव करेंगे तो वो एक एक लाइन को आगे मूव कर देगा। लाइक ये देखें, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपने पीछे की तरफ आना है तो पीछे वाला एरो, आप यहाँ पर खड़े हैं आगे की तरफ जाना है तो आगे वाला एरो। इसको हम कहते हैं कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज को। लाइक देखें, आपने इतना ऐसा सिलेक्ट करना है तो आप माउस से भी कर सकते हैं, आपने सिलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। देखिए सिलेक्टिंग हो रही है। आपने नीचे की तरफ आना है तो नीचे वाला एरो, ऊपर की तरफ जाना है तो ऊपर वाला एरो। एक एक जो है डिजिट करना है तो एक एक डिजिट, एक एक लाइन करनी है तो ऊपर वाला आप एरो इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसको कहते हैं सिलेक्शन मेथड, कि आप जो है कीबोर्ड की मदद से शिफ्ट को यूज करते हुए सेलेक्ट कर रहे हैं। और आप इसको एरो की मदद से भी कर सकते हैं, Ctrl+A करके भी कर सकते हैं। ये सारे तरीके जो हैं ये सिलेक्ट करने के तरीके हैं।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Welcome to my channel Bloom Online Institute of Science and Computer. Join us for a better future. Get a boost startup of your career. S's Computer Course. My YouTube channel Bloom Math. Hey viewers, how are you? I hope you are all fine. In this course we learn Microsoft Office 2019 latest version. Let's start now. जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमने देखना है इंसर्ट के अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक कि ये क्या होते हैं। देखें बेसिकली जो कवर पेज यूज़ होते हैं वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि आपने कोई नोट्स बनाने हैं, कोई बुक बनानी है तो उसके अंदर ये आपको काम दे जाते हैं। यानी कि जो चीज़ें आपके पास आपने उसका कवर पेज बनाना है या कोई चीज़ तैयार करनी है तो वो उधर काम हो जाता। देखें मैं यहाँ से कवर पेज पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने कवर पेज पे क्लिक किया तो आपके पास ये बिल्ट इन डिज़ाइन आपके सामने नज़र आ रहे होंगे आपको। ये देखें ये बिल्ट इन डिज़ाइन है, इसके ऊपर हम काम करके देखते हैं। लाइक मैंने ये डिज़ाइन ले लिया तो ये देखें ये डिज़ाइन बना हुआ है पहले से ही। इसके ऊपर आपने सिर्फ अपना टाइटल लिखना है। लाइक मैंने टाइटल लिख दिया कि ब्लूम ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। देखें ये हमारा टाइटल हो गया। यहाँ पर आप आकर जो टाइटल आपका लिखने वाला वो लिख देंगे तो ये आपका फ्रंट पेज तैयार हो जाएगा। ये मैंने इसको प्रिंट करके देखा तो ये देखें ये आपका जो है कोर्स का शेड्यूल जो है वो तैयार हो गया। लाइक हम एक और देख लेते हैं। ये देखें ये भी एक डिज़ाइन बना पड़ा है। ये देखें यहाँ पर जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ये देखें ये नाम वैसे ही लिखा आ गया है। यहाँ पर आप जो मेंशन करेंगे वो मेंशन हो जाएगा और ये एक बिल्ट इन डिज़ाइन आपके पास बन जाएगा। यहाँ से भी आप डिज़ाइन बना बनाया भी उठा सकते हैं। ये देखें ये इंटरनेट के ज़रिए, ये देखें मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखें ये इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन बना बनाया यहाँ पर आ गया। इसको आप फ्रंट पेज दे सकते हैं। मैंने आपको प्रिंट रिव्यू लेकर दिखाता हूँ। ये देखें सिर्फ आपने इसको जस्ट एडिट करना है और ये डिज़ाइन आपके पास बिल्ट इन होगा। अच्छा जी नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्लैंक पेज। आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करते जाएं आपके पास ब्लैंक पेज आ जाएगा। अगर आपको ये चाहिए बैक स्पेस पे तो आप क्लिक कर दें, ब्लैंक स्पेस पे आ जाएगा। ये देखें इसको क्लिक किया तो ये आपको ब्लैंक स्पेस आ गया। इसको कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और पेज अगर आपने ब्लैंक नया लेना है तो कंट्रोल प्लस एंटर की मदद से आप नया भी ले सकते हैं। पेज ब्रेक का क्या फ़ायदा होता है कि आपने किसी चीज़ को किसी जगह पर इस्तेमाल किया हुआ है तो उसको आपने यूज़ करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेज ब्रेक को। उसमें से आप वो उतना हिस्सा निकाल कर पेज ब्रेक के लिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Welcome to my channel Bloom Online Institute of Science and Computer. Join us for a better future. Get a boost startup of your career. S's Computer Course. My YouTube channel Bloom Math. Hey viewers, how are you? I hope you are all fine. In this course we learn Microsoft Office 2019 latest version. Let's start now. होता है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया सर। ये एक पैराग्राफ मैंने लिया, इसके इतने से हिस्से को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर मैंने इससे कहा कि मुझे एक टेबल ड्रॉ करना है। तो ये आप अपनी मर्जी से टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए ये एक टेबल की शक्ल अख्तियार कर गया। ये एक टेबल की शक्ल अख्तियार कर गया और अप्लाई कर देता हूँ। ये इसको मूव करेंगे तो ये भी एक टेबल की शक्ल अख्तियार कर गया। अच्छा जी ये पहला तरीका था टेबल को ड्रॉ करने का। अच्छा जी दूसरा तरीका बिल्ड इन है। मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट किया, इतना हिस्सा सेलेक्ट करने के बाद वापस टेबल की तरफ गया, उसको जाकर मैंने कहा कि टेबल करे इंसर्ट। ये देखिए उसने टेबल ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर दिया कि इसके अंदर 2 रोज हैं और इतने कॉलम हैं।
आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मैंने वापस कंट्रोल Z किया, इधर गया, जाकर उसको कहा कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जी ये देखिए, अब मैंने उसमें आपसे पहला क्वेश्चन किया नंबर ऑफ कॉलम्स, आपको नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए। मैंने उसे कहा कि मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स 2 चाहिए। नंबर ऑफ रोज कितनी है जी, नंबर ऑफ रोज अब 6 हो गए उस टेक्स्ट के हिसाब से। अगर आप कहेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम 3 चाहिए तो नंबर ऑफ रोज 4 हो जाएंगे। अब वो कह रहा है कि फिक्स्ड कॉलम विड्थ, जो आपका डाटा है वो कॉलम की विड्थ के मुताबिक हो, या ऑटो फिट टू इट्स कंटेंट्स, जो कंटेंट है उसके मुताबिक हो, या जितनी विंडो ने ओपन होना है हो जाए और उसके अंदर वो आपका टेक्स्ट आ जाए। तो फिर उसने कहा सेपरेट टेक्स्ट ऐड, कैसे सेपरेट करे, जहां पर कॉमा आ जाए वहां से वो उस टेक्स्ट को सेपरेट कर दे। देखिए मैंने इसको ओके किया, ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो टेक्स्ट है एक टेबल की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ये देखें जी, समझ आ गया सबको। इसको हम और अप्लाई कर लेते हैं। इस जगह पर मैंने क्लिक किया, वापस इंसर्ट में गया, टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। देखें यहाँ पर वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स 2 चाहिए। हाँ जी, आप कह दें कि मुझे 4 चाहिए, ओके कर दें। ये देखें 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास क्या हो गए, ड्रॉ हो गए। अच्छा जी, ये सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड इसका एक और भी है, हम उसको भी जनरेट करके देखते हैं। यहाँ पर आप इंसर्ट में जाएं, टेबल पर जाएं, ये आपको कुछ बॉक्स बने हुए नजर आ रहे होंगे और इधर स्क्रीन पर बनता हुआ भी नजर आ रहा होगा। ये देखें, ये देखें, इसको मैंने नीचे मूव किया तो ये ऑटोमेटिकली टेबल जनरेट होता जा रहा है। ये कॉलम है, ये कॉलम है, ऊपर की तरफ जाऊंगा तो रोज है। ये देखें, ये आपका एक डिफरेंट किस्म के टेबल जनरेट हो रहे हैं। लाइक मैंने ये एक टेबल ले लिया, ले जी, इस टेबल के अंदर आपने अपना जितना भी डाटा है एंटर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर जाने के बाद आपको एक और बॉक्स की ज़रूरत है तो आप कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे। ये लिख लें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने अब जब आपका बॉक्स एंड हो जाता है तो नया आपने आगे रो और कॉलम जनरेट करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, टैब यूज़ करेंगे, TAB टैब। टैब कहाँ पर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब वेट एक मिनट, दोबारा शेयरिंग पे आ जाने दें मुझे। ये ऑन स्क्रीन बोर्ड शेयर, ये आपको टैब का बटन नजर आ रहा है सबको जी। नदीम साहब आपको टैब नजर आ रहा है जी, नजर आ गया जी, ठीक हो गया। ये टैब का बटन यहाँ पर है और इसको आप प्रेस करते जाएंगे और आपका जो टेबल है वो आपको नई लाइनें जनरेट करके देता जाएगा। ओके सर जी एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ये देखें जी ठीक हो गया। ये देखें मैंने यहाँ पर गया और इस टैब को प्रेस किया और ये नई नई रोज आपके सामने क्रिएट होना शुरू हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इस पर आते हैं। अब अगर यहाँ पर आप खड़े हैं और आपको एक और कॉलम की जरूरत पड़ गई है तो देन आप क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन है। लाइक आपने कहा, जब आपने सोचा, सोचने के बाद आपको याद आया कि मुझे तो एक कॉलम और भी चाहिए था। रो तो आपको समझ आ गई कि आप एंड पर जाकर टैब प्रेस करें और एक रो आपके पास जनरेट हो जाएगी, लेकिन अब कॉलम कैसे जनरेट करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जिस जगह पर आपको कॉलम चाहिए सेकंड के बाद आप यहाँ पर क्लिक करें और आपको यहाँ पर एक लेआउट का डिजिट नजर आ रहा होगा जी, नजर आ रहा है सबको लेआउट। इस लेआउट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस जगह पर आपको नजर आ रहा होगा रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। उसके अंदर आप अगर देखें तो वो कह रहा है कि आपको जहाँ पर आपका कर्सर खड़ा है, ये मैंने यहाँ पर DD लिख दिया ताकि आपको वाज़ेह हो जाए, यहाँ पर मैंने EE लिख दिया। इस कर्सर के ऊपर आपको रो चाहिए तो ये देखिए ऊपर रो जनरेट होगी, यहाँ पर आपका कर्सर था। इसके नीचे आपको रो चाहिए तो ये देखें इसके नीचे रो जनरेट होगी। अब आप यहाँ पर खड़े हैं, वो कह रहा है कि आपको लेफ्ट साइड पर कॉलम चाहिए तो क्लिक करें, लेफ्ट साइड पर कॉलम आ गया। अब यहाँ पर खड़े हैं, आपको राइट साइड पर कॉलम चाहिए तो ये राइट साइड पर कॉलम हो गया। यानी जिस जगह पर आपका कर्सर खड़ा होगा उस जगह से आप लेफ्ट, राइट, ऊपर या नीचे किसी भी जगह पर अपनी मर्जी से रो और कॉलम को जनरेट कर सकते हैं। लाइक अब आपका जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर आकर एंड हो गया, तो इससे नीचे वाले हिस्से को आप सिलेक्ट करें और यहाँ से आप डिलीट की कर दें तो आपका जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए आपका टेबल डिलीट हो गया। आपको फर्ज कर ले इतना हिस्सा डिलीट करना है, आप डिलीट पे जाएं, डिलीट कॉलम
तो वो आपके जो 2 कॉलम थे वो डिलीट हो गए। आपको नीचे वाला हिस्सा डिलीट करना है। किधर गया? जी ये इसका लेआउट है। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दी, ये 2 रोज भी डिलीट हो गए। जी अब आपको उम्मीद है कि कॉलम लेने, रो लेने और डिलीट करने और ना करने का तरीका जो है वो समझ आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद जब क्लास एंड हो जाएगी तो आपको एक असाइनमेंट जो है वो आपकी गूगल क्लासरूम पे सेंड करूँगा। उस असाइनमेंट को आपने उस वर्डिंग के मुताबिक ड्रा करना है। वहाँ पर लिखा होगा कि ये चीज़ें आपको दी हुई हैं, आप इसके मुताबिक इसको डिलीवर करें। यानी इसको आप बनाकर फिर वापस आपको मुझे टर्न करेंगे तो फिर आपके नंबर लगकर वो असाइनमेंट आपको वापस आ मिल जाएगी। तो सब स्टूडेंट्स कोशिश किया करें कि गूगल क्लासरूम से अपनी असाइनमेंट को सबमिट भी करवाएं और वहाँ से रिसीव भी किया करें, ताकि उनको पता चले कि उनको कितना तैयार हो गया। जी देखें, अब मैं इस टेबल के ऊपर थोड़ा सा वर्क करने जा रहा हूँ जो आप स्कूल में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक आपने कोई टाइम टेबल जनरेट करना है, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो तमाम टेबल सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि ये टेबल सेंटर में हो, तो अब होम में जाएं, होम में जाकर इस बटन को क्लिक कर दें तो आपका टेबल जो है वो सेंटर पे आ जाएगा। अब आपको पता है कि मुझे 12 का साइज़ चाहिए, तो आप इधर से जाकर 20 या 18 जितना भी आपको साइज़ चाहिए आप उसको जनरेट कर लें। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा कि टाइम टेबल। अब टाइम टेबल को मैंने सेंटर में कर दिया, लेकिन ये तमाम जो टेबल लिखा हुआ है पूरा उसके सेंटर में नहीं आया। तो उसके लिए हम की यूज़ करते हैं मर्ज। इन दोनों को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मर्ज सेल। अब आप इसको दोबारा कंट्रोल ही करें तो अब ये टेबल के सेंटर में आ गया। तो मर्ज करने का तरीका आपको पता चल गया होगा। लाइक अब आपने थोड़ी देर बाद ब्रेक भी करना है, तो उसके लिए आप इधर इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर भी आपको मर्ज सेल मिल जाएगा। अगर आप शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं तो उस हिस्से को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मर्ज सेल पे क्लिक कर दें और वो हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। जी ठीक हो गया। देखें जी टाइम टेबल मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा बोल्ड भी करता हूँ ताकि डिजाइनेबल हो। ये बोल्ड हो गया। यहाँ से जाकर मैंने इसका जो है फॉन्ट का जो फेस है वो थोड़ा सा चेंज किया ताकि अट्रैक्टिव हो जाए। ये देखिए, और साथ मैंने इसको शेडिंग भी कर दी ब्लैक कलर की। ये ब्लैक कलर की शेडिंग की। तो इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो मैंने वाइट कर दिया। ये देखिए अब आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा हिस्सा फिल हो जाए तो उसका भी सोल्यूशन है यहाँ पर देखेंगे। ये शेडिंग, यहाँ पर आप उसको क्लिक करें तो ये रेड कलर का होगा। ये देखिए ये शेडिंग होगी। फिर अब आप यहाँ से इसको टेक्स्ट हाइलाइटर को नो कलर करते हैं। ये देखिए ये आपकी एक पहली जो है वो ज़बरदस्त बन गई है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे पहला पीरियड हमारा इंग्लिश का है जी, दूसरा पीरियड मेरा उर्दू का है, तीसरा पीरियड मेरा इस्लामियात का है, चौथा पीरियड मेरा केमिस्ट्री का है, पांचवा पीरियड जो मेरा है वो बायो का है। उसके बाद मेरे पास ब्रेक। अब ब्रेक जो है वो सेंटर में आएंगे, तो उसके लिए हम फिर क्लिक करेंगे सेंटर पे। अब आप जिस तरह का ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है सेम नीचे लेकर आना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पे जाएं और इस लाइन के ऊपर आप इसको दोबारा सिलेक्ट करें और इसके ऊपर आप अप्लाई करें। ये सेम वही वाला डिज़ाइन इधर अप्लाई हो गया। आप इसके ऊपर इसका कलर चेंज करें। ये आपकी ब्रेक बिल्कुल टाइम टेबल जैसे क्रिएट होगी। ये ठीक हो गया। नेक्स्ट आप इसको ड्रॉ कर दें कि यहाँ पर भी हमारा उसके बाद पीरियड होता है, अभी मैथ्स का पीरियड होता है, फिर फिज़िक्स का पीरियड होता है। जी ठीक है। यहाँ पर आप अपना टाइम एंटर कर दें कि 10 से लेकर भी 12 बजे तक होता है जो आपका शेड्यूल है। तो ये आपका एक डिसेंट सा टेबल क्रिएट हो गया। अच्छा, इस टेबल की अब हमने और ज़्यादा फॉर्मेटिंग करनी है ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। तो उस जगह पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको बिल्ट इन टेबल बेशुमार मिलेंगे। ये देखें अब ये डिज़ाइन बिल्ट इन उधर पड़ा हुआ था, मैंने क्लिक किया और ये इस तरह का डिज़ाइन बन गया। अब यहाँ पर इसको दोबारा सेलेक्ट करें, ये टेबल है, ये देखें ये भी डिज़ाइन बना पड़ा था, ये सिलेक्ट हो गया। ये क्लिक करें,
ये भी डिज़ाइन बना पड़ा था, ये देखें। ये इस तरह के मोर डिज़ाइन यहाँ से आपको मिल सकते हैं। ये देखें, ये भी डिज़ाइन है जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप चाहते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ से डिलीट हो जाए, तो अब इसी जगह से राइट क्लिक करें और डिलीट सेल पे क्लिक कर दें, और ये आपका जो टेक्स्ट है वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी यहाँ से डिलीट करना है, अब ये नीचे वाली रोज़ आपको डिलीट करनी है, तो आप यहाँ से बैक स्पेस का भी बटन दबा देंगे तो भी ये आपकी डिलीट हो जाएंगे। ये भी आप लिख लें, टेबल के रोज़ या कॉलम को डिलीट करने के लिए उतने हिस्से को आप सेलेक्ट करके बैक स्पेस दबा दें तो वो वाला हिस्सा आपका वहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा जी। अब ये टेबल आपने जनरेट कर लिया। इसको जनरेट करने के बाद अब आप चाहते हैं कि ये टेबल जो है वो सेपरेट हो जाए, तो दो टेबल की शक्ल में आ जाए। तो आप यहाँ पर जाएं, लेआउट में, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा स्प्लिट टेबल, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। इतना हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया, ये कुछ हिस्सा मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैंने कर दिया स्प्लिट टेबल। ये देखें, अब ये दो टेबल बन गए, वो टेबल एक अलहदा हो गया, ये टेबल आपके पास एक अलहदा जनरेट हो गया। ये देखें जी, ये देखें, ये समझ आ गया सबको कि टेबल को स्प्लिट कैसे करना है। अब आप चाहते हैं कि इतना हिस्सा सिर्फ स्प्लिट हो जाए, एक सेल, तो अब यहाँ से क्लिक करें, इसको कहेंगे सेल स्प्लिट हो जाए और ओके कर दें। तो ये देखें, उसने सेल स्पिल करके अपना एक नए 4 बॉक्स उसने ऑटोमेटिकली खुद जनरेट कर लिए। अब आप इस पूरे टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से डिलीट कर दें। अगर आप इस पूरे टेबल को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पर आपको डिलीट का बटन नजर आ रहा होगा, ये टेबल डिलीट होगी। अब अगर आप इस टेबल को वापस लाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Ctrl+Z क्लिक करते जाए, ये पहले वाली शेप में वापस आ गए। और वापस लाना चाहते हैं तो Ctrl+Z करते जाएँ, सेम पहले वाला जो टेबल आपने डिज़ाइन बनाया था वो सेम वापस आ गया। ये कल आपने डिस्कस कर लिया था। अब आप चाहते हैं कि रेज़र की मदद से कि ये वाली जो रोज़ हैं, ये वाली सारी रोज़ ये यहाँ से ख़त्म हो जाए, एक ब्लॉक बन जाए। तो अब यहाँ से रेज़र को सिलेक्ट करें, रेज़र को सिलेक्ट करके इसके ऊपर से इसको आप मूव कर दें। ये देखिए, ये आपका एक बॉक्स जनरेट हो गया। आप इधर से वोचर भी क्रिएट कर सकते हैं, इसी टेबल को इस्तेमाल करते हुए वोचर भी बना सकते हैं। ये मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। यानी आप इसी टेबल को सेट करें, अपने वोचर को सामने रख के, डिज़ाइन को सामने रख के एक वोचर भी, ज़बरदस्त किस्म का वोचर भी खुद बना सकते हैं। वोचर बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, MCQs बना सकते हैं। लाइक हम इसको MCQs के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं। ये मैंने इसको मूव कर दिया, डिलीट कर दिया, दोबारा इंसर्ट में गया और यहाँ से मैंने एक टेबल को जनरेट कर दिया। ये मैंने एक टेबल ले लिया, इसका पहला हिस्सा मैंने मर्ज किया। मर्ज करने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया ये हमारे पास MCQs है। Ctrl+E कर दिया, इसको सेलेक्ट करके इसका साइज़ बड़ा कर दिया और यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, दिस इज़ माई कंट्री। अब ये पूरा एक क्वेश्चन होना था, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और फिर मर्ज कर दिया। अब आपके पास यहाँ पर एक ब्लॉक आ जाएगा, ए ब्लॉक, यहाँ पर आ जाएगा बी ब्लॉक, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सी ब्लॉक। अब आपको डी के लिए एक और रो चाहिए, तो आप इसी तरह लेआउट में जाएं, वहाँ पर क्लिक करें इंसर्ट राइट, तो ये देखें आपके पास एक और रो क्रिएट होगी। यहाँ पर आप लिखें ये मेरे पास डी ब्लॉक है, ये MCQs की तरतीब बन गई। अब नीचे आप लिखें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो अब ये पूरी लाइन हमें खाली चाहिए, तो इसको पकड़ें यहाँ से और इसका सेल मर्ज कर दें यहाँ पर। अब ये लाइन जैसी है इसकी को सिलेक्ट करके Ctrl+C करें और नीचे पेस्ट करें, टाइम भी बचाएं, ये ना हो कि बार बार लिखते रहें। ये देखें अब सेम डिज़ाइन बन गया। अब आप इसको कॉपी पेस्ट करते जाएं और आपके MCQs यूँ तैयार हो जाएंगे। अब चाहते हैं कि आप यहाँ पर नंबरिंग भी आए, तो आप यहाँ पर नंबरिंग भी दे सकते हैं। आप लिखें 1 और ब्रैकेट, ये नंबर, आप यहाँ पर 2 दें, ये ब्रैकेट, यहाँ पर आप 3 नंबर दें और ये ब्रैकेट। अब इस तरह का जी, किसी का कोई इशू है? जी, किसी का कोई इशू है?
जी सर ठीक हो गया। ये इस तरह आप इससे एमसीक्यूज भी बिल्ड इन कर सकते हैं। ये देखिए, तो अब ये वाली लाइन आप सेम यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दें, तो वो सेम जो डिज़ाइन बना होगा वो वैसे ही फॉरवर्ड होता जाएगा। इस तरह आप एमसीक्यूज भी बना, ये आइडियाज़ हैं आप जनरेट करेंगे और इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट। सर क्या हम तो तमाम एमसीक्यू जो लिखे हुए हैं उनको नंबरिंग अगर हमने कटी देनी हो तो कोई ऐसा ऑप्शन है मौजूद वो? इकट्ठी नंबरिंग कैसे सर? फॉर एग्जांपल ये जो आपने जो पहले लिखी है ना, दिस इज माय कंट्री, जी जी ये स्टेटमेंट लिखी है, जी जी ये क्या आपने लिखा है पार्ट्स ऑफ दिस कंप्यूटर, जी जी ये हमने सारे ऐसे लिख लिए हुए हैं। जी जी अगर हम ये चाहते हैं कि इनको पूरे पेपर के ऊपर जो हमने इसको नंबरिंग देनी है, जी कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें हम वो ऑप्शन क्लिक करें और वहां पर वो नंबरिंग आ जाए? जी सर वो बिल्कुल ऑप्शन है, उसको बुलेट्स कहते हैं, कल हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। जी जी बिल्कुल। जी ये देखें तो मैंने, इस पर अप्लाई करके दिखाएं जरा कैसे वो बुलेट अप्लाई करें। ये देखें, ये हमने एक टेक्स्ट इतना सारा ड्रॉ कर लिया है। ये इसको आप सारे को पकड़ें, इंसर्ट पे जाएं, नहीं होम पर जाएं, यहाँ पर ये आपके पास नंबरिंग मौजूद है, ये नंबरिंग लग गई। अब आप चाहते हैं कि हर लाइन के बाद आए, तो आप इसको बैक स्पेस करें। सर ये बेसिकली टेक्स्ट के ऊपर है ना, मैं जो कॉलम आपने ड्रॉ किया मैं उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूँ। कॉलम, क्या कॉलम की तरफ सेम इसी तरह पॉसिबल है सर। ये देखें यहाँ पर अप्लाई करें? हाँ मुश्किल लग रहा है मुझे। यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये देखें सर, ये देखें सेम वही है सर। जब आप सारा टेक्स्ट लिख लेंगे तो फिर आप उसको क्लिक करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली नंबरिंग ऑटो जनरेट करता जाएगा। नहीं, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर के अंदर एक कमांड होती है कि अगर हमारे पास 10 पेजेस हैं जी जी और हम फॉर एग्जांपल सिर्फ जो इवन नंबर है उनको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, जी जी तो हम वो सिर्फ वो इवन नंबर की कमांड देंगे तो इवन ही वो प्रिंट होके बाहर आएंगे। लेकिन टेबल के सेम इस तरह हमारे पास अगर जैसे आपने ऊपर, जी सर देखिए, टेबल को जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सारा हिस्सा सिलेक्ट होगा। जब सिलेक्ट होगा तो हर जगह पर ये जो आपके बुलेट्स हैं ये अप्लाई होंगे। इसके लिए जितना हिसाब सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो बुलेट ऑटोमेटिकली अप्लाई करता जाएगा। ये इस तरह हो सकता है। इस तरह नहीं है कि अगर आप इस जगह पर नंबरिंग देना चाहते हैं और इस जगह पर नहीं देना चाहते तो फिर नहीं आएगा, वो सेम तरतीब से सबके ऊपर आएगा। जी ठीक हो गया सर? ठीक है सर, जी थैंक यू। जी जी। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके अंदर ये है, अब आप अगर इस तरह का एक डिज़ाइन करके वोचर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। सेम आप यानी कि रोज़ और कॉलम लेकर वोचर जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आप इसके कॉलम के साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस एरो को पकड़ेंगे और इसको यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे और ये आपका जो कॉलम है ये बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, अब आप चाहते हैं कि ये जितने भी डिजिट हैं ये सारे सेंटर में आ जाए, तो यहाँ से आप इसको क्लिक करें और इधर से आप इसको कमांड दें सेंटर की, और ये सेंटर में हो जाएगा। और वापस आप जाएं इधर, यहाँ पर आपको अलाइनमेंट्स का बॉक्स नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर ये सेंटर में सब हो गए, ये बिल्कुल राइट साइड पर चले गए, ये बिल्कुल सेंटर में आ गए। ये देखें सर, ये सारे डिज़ाइन इसके अंदर बिल्ट इन है। ये देखें, ये सेंटर का डिज़ाइन है। अच्छा जी, अब आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए, तो आप इस हिस्से को सिलेक्ट करें, टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करें, तो ये आपकी जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है ऐसी क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए, ये इस तरह भी आप कुछ बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। लाइक आपने ये टेक्स्ट लिख लिया, इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन दें और ये डायरेक्शन आपकी इस तरह हो जाएगी। इस तरह का भी आप टेक्स्ट के अंदर लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने सॉर्टिंग करनी है टेबल के अंदर, तो सेम वही तरीका है जो हमने कल आम डिजिट के ऊपर सॉर्टिंग की है, उन सॉर्टिंग करने का तरीका दोनों के लिए एक ही है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों रोज़ जो हैं ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये जो रोज़ हैं आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये देखें, ये उनसे ज़्यादा थोड़ा सा अलग होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये कॉलम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो ये कॉलम भी आपस में, उसने एक और कॉलम आपस में जनरेट कर दिए। अब आप चाहते हैं कि इनका जो साइज है वो फिट हो जाए, बिल्कुल जितना उनका टेक्स्ट है उतना ही हो जाए। ये देखिए, पहले मैंने अपनी मर्जी से ये स्पेस खाली है, इधर से भी स्पेस खाली है, अब जितना हिस्सा है उतना ही हो जाए। तो आप जाएं यहाँ पर कहीं ऑटो फिट कंटेंट, कि जितना कंटेंट है उसके मुताबिक फिट हो जाए। अब जैसे जैसे आप इसको लिखते जाएंगे ये साइज बड़ा होता जाएगा। ये देखें, उसके टेक्स्ट का जो साइज है, टेबल जो है वो बड़ा होता जाएगा। ये देखें,
ये देखें, वो आपस में उसको मर्ज करता जाएगा और टेबल के साइज के मुताबिक, कंटेंट के साइज के मुताबिक उसको आपस में जनरेट करता जाएगा। ये ठीक हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इस जगह पर आपको कोई एक और नई जो है कॉलम चाहिए, छोटा सा कॉलम, लाइक मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया तो उसने एक पूरा कॉलम जनरेट कर दिया, आपको सिर्फ यहाँ पर एक कॉलम चाहिए, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्रॉ टेबल। देखिए इसको हम क्लिक करेंगे और ये ड्रॉ हो जाएगा। ये देखिए इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे, उतना हिस्सा उसको टेबल को ड्रॉ हो जाएगा। ये नहीं होगा कि पूरा टेबल आपस में ड्रॉ हो जाए। जी समझ आ गया जी। ये देखें, ये यहाँ से आप इसको जितना आपको चाहिए उतना कॉलम आप ड्रॉ कर सकते हैं, रो भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें ये रो ड्रॉ होती जा रही है। अपनी मर्जी से आप किसी भी जगह पर रो भी ड्रॉ कर सकते हैं, कॉलम भी ड्रॉ कर सकते हैं। जी ये टेबल उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके हमने हर चीज़ को डिस्कस कर लिया। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जी ठीक हो गया। देन हम चलते हैं पिक्चर के अंदर कि पिक्चर को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह हम इसके ऊपर डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं।